दोस्तों जेकेएसएसबी ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी ब्रेक के बाद फीमेल सुपरवाइज़र का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले तो दिल की उम्मीद गहराइयों से आप सभी को मुबारकबाद। आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितने भी लोग फीमेल सुपरवाइज़र की इस सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम है, उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद। जितनी भी बहनें हैं उन सबको, उन सब की फैमिलीज़ को मुबारकबाद। यहाँ पे आप देखिए, आप जानते हैं कि ये जो फीमेल सुपरवाइज़र की जो लिस्ट है, इसको लेके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी गर्ल्स, बच्चियाँ, बहनें मतलब मैसेजेस करती थी, कमेंट्स करती थी कि सर इसका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो क्यों रोका गया है, वो अभी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो भाई रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से नहीं आ रहा, अदरवाइज़ जेकेएसएसबी विदाउट रीजंस जो है वो इन चीज़ों को डिले नहीं करती, स्पेशली रिक्रूटमेंट को। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखिए, रोमाना अब्बास वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। तो अब यहाँ पे एक मसला हुआ था। ये जो कोई बच्ची हैं, इन बच्चियों का, इस बच्ची का क्या था कि इस बच्ची की कोई कैटेगरी थी, इसका कोई इनका कोई कैटेगरी थी, प्रॉपर कैटेगरी थी, जिस कैटेगरी में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी। फिर उन्होंने कैट में केस किया था कि भाई साहब मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में क्यों नहीं है, मेरी कैटेगरी में मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम नहीं आया है। तो हालांकि इस बच्ची ने ये भी क्लेम किया था कि मेरे मार्क्स जो रिटर्न के मार्क्स हैं, रिटर्न मार्क्स के साथ साथ में मेरे जो है मेरे एडिशनल मार्क्स भी जो बनते थे मेरे सब्जेक्ट के, वो भी मार्क्स मुझे हैं, मुझे भी मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी ने मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया। ठीक है, तो इस तरह से, इस वजह से जो है वो यही एक बड़ा रीज़न था, मेजर रीज़न था, जिसकी वजह से ये ये केस चल रहा था और उस वजह से जो है वो ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही थी। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे देखिए जेकेएसएसबी ने क्लियरली कहा है कि जो इसकी कैटेगरी में है, जो भी इनकी HBC विजुअल इम्पेयरमेंट वगैरह, उसमें जो इनका कट ऑफ है वो गया है 42.75। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट के मार्क्स हैं 39.64। तो इस बच्ची के मार्क्स हैं 39.64। तो 39, इस वजह से जो है वो यहाँ पे कहा जाता है कि ये नल एंड वॉइड कर दिया जाता है इसको। नाउ देयरफॉर इन द व्यू ऑफ अफोरसेड फैक्ट्स इन ड्यू रेफरेंस टू द ऑर्डर डेटेड दिस ऑनरेबल कैट जम्मू, द केस ऑफ द एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड इन द बोर्ड एंड फाउंड डिवाइड ऑफ एनी मेरिट्स। ठीक है, तो इसको जो है वो हेंस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से जो है वो, इस वजह से ये एक रीज़न था। देखिए, एक बहुत बड़े अफसोस की बात है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जब भी कोई अच्छी रिक्रूटमेंट आती है, जब भी कोई सिलेक्शन लिस्ट आती है या कोई ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट आती है, फिर उसके ऊपर फिर कोर्ट केसेस चलते हैं, वो मसला इतना लंबा खींचता है, वो बहुत सारे बच्चों के प्रेशियस साल जो है वो ज़ाया कर देता है। अब उसमें देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम जेकेएसएसबी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। अब अगर देखिए, मान लीजिए जेकेएसएसबी ने कोई पोस्ट एडवर्टाइज करी, जैसे अभी हमारा फॉरेस्टर का केस चल रहा है, उसमें देखिए क्लेमेंट्स हैं, जिन्होंने भी केस किया है, भाई वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमें स्पेशल प्रेफरेंस मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो ये चीज़ें हमारे JNK में मेरे हिसाब से अगर ना हो तो शायद सिलेक्शन लिस्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिक्रूटमेंट्स को इतना टाइम नहीं लगेगा। हम लोग जेकेएसएसबी को ब्लेम करते हैं कि नहीं, जेकेएसएसबी की सारी गलती है, जेकेएसएसबी ही है रिस्पॉन्सिबल इन ऑल दैट।
बट मेरे हिसाब से JKSSB जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। JKSSB इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड JKSSB शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ को लेके कि भाई कोई कोर्ट केस करता है या कैट में कोई केस करता है तो उसके बाद जो है फिर लाइक रिक्रूटमेंट डिले होता है। तो उस हिसाब से मतलब हम लोगों का ही है भाई, अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है तो क्लैरिफिकेशन पहले ही कीजिए, मेहरबानी करके कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट ना किया करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैं जनरली सबको बता रहा हूँ, ये टोटल 186 पोस्टें थी दोस्तों। आप जानते हैं इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग पोस्टें थी। डिस्ट्रिक्ट काडर की डिस्ट्रिक्ट डोडा में 8 पोस्टें, शोपियान में 5, रामबन में 4, उधमपुर में 6, लाइकवाइज बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये वैकेंसीज थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम है, यहाँ पे प्रोविजन सिलेक्शन है सुपरवाइजर फॉर कुपवाड़ा। देखिए डिस्ट्रिक्ट काडर कुपवाड़ा में किस किस बच्ची का नाम हुआ है, क्योंकि कुपवाड़ा में 20 वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज, ओपन मेरिट में 9 थी, तो यहाँ पे आप देखिए 9 कैंडिडेट्स का नाम है। यहाँ पे देखिए कुपवाड़ा के अपने विलेज की कुपवाड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट की 2 बच्चियाँ हैं, ठीक है। बाकी कोई कुलगाम से है, मटन से है, ठीक है, बांडीपुरा है, पामपुर है, द्रगमुल्ला है, वगैरह वगैरह, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर SC कैटेगरी में कुपवाड़ा के लिए, ST कैटेगरी में कुपवाड़ा के लिए, ठीक है, और ALC कैटेगरी में कुपवाड़ा के लिए यहाँ पे आप देखिए ये है अंजुम इम्तियाज़ जो मेंढर से हैं, ठीक है। उसके अलावा RBA कैटेगरी में और PSP कैटेगरी में आप देख सकते हैं, इसी तरह से EWS कैटेगरी में। तो टोटल ये 20 कैंडिडेट्स हो जाते हैं यहाँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट काडर जम्मू में देखिए आप, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट काडर जम्मू में कैंडिडेट्स का नाम है, यहाँ पे आप देखिए ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट काडर कठुआ, ठीक है। तो ये है कठुआ, मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कैंडिडेट्स के नाम है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आप हमारे हमारी JKSSB की वेबसाइट पे ये सिलेक्शन लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। बाकी एक बार फिर से आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद, बहुत बहुत